एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर नईम ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली फ्रंट एंड इज एंड व्हाट एग्जैक्टली बैक एंड इज। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अपनी यूआई वाले पार्ट को, यूएक्स वाले पार्ट को फ्रंट एंड के ऊपर रखते हैं और जो स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक होता है वो हम बैक एंड का इस्तेमाल करते हुए टैकल करते हैं। आमतौर पर यही होता है और यही काम हम एआई का इस्तेमाल करते हुए भी करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि हमारी एक बुक लॉन्च हो चुकी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, AI native panaversity.org। तो AI नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको किस किस ने एक्सप्लोर किया है? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव एक्सप्लोर्ड द फॉलोइंग बुक। यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब वही अब तक नेक्स्ट ईयर्स के ऊपर ही मौजूद हैं और उससे आगे बढ़े ही नहीं हैं। सिर्फ इस क्लास में आते हैं, 2-4 कचेरियाँ लगती हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो क्लास की एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर और ईच स्पेसिफिक क्वार्टर हम लोग उन स्टूडेंट्स को नंबर असाइन करते हैं जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स को, क्लास की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल किया होता है। तो इस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास की जो जर्नल असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो मुकम्मल करते हैं। तो आप में से कौन कौन हैं जिन्होंने लास्ट गिवन असाइनमेंट को मुकम्मल किया था? रेज योर हैंड्स। और ये वही स्टूडेंट हैं यकीनन जिन्होंने स्टार्टअप चैलेंज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि सर हम स्टार्टअप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय बिल्डिंग यूनिक प्रोडक्ट्स दैट आर सॉल्विंग स्पेसिफिक थिंग्स इन द मार्केट और फॉर द टेक मार्केट और एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का है। ये काम हम कैसे करें? तो इस क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर कर कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की है। तो आपकी इस क्लास में से कोई स्पेसिफिक है जो यहाँ पर स्टेज पर आकर बताना चाहे, लाइक व्हाट्स द मार्केटिंग टेक्टिक यू हैव यूज्ड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट? कोई है जो यहाँ पर आकर बताना चाहे? इस तरफ से एक हैंड रेज हुआ है और कोई और इस तरफ से, बस एक ही हैंड रेज हुआ है। यार आप लोग इतने नर्वस क्यों हैं? आप खुद भी नर्वस हैं और मुझे भी नर्वस कर रहे हैं। भाई काम डाउन, पुरसुकून माहौल क्लास का बनाएं सो दैट वी कैन डू समथिंग अमेजिंग हियर। आज आप स्टेज पर एक नया चेहरा देख रहे हैं। ये माशाल्लाह से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और को लीड भी हैं संडे 2 to 5 सेशन के। इनका नाम है सर अली अहमद एंड ही बेसिकली ही इज़ हाफिज़ कुरान और हाफिज साहब भी हैं, डेवलपर भी हैं एंड ही हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। बाकी बंदा ये बहुत काम का है यार। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अभी ये माशाल्लाह से लास्ट मंथ नवाबशाह भी आए हुए थे, तो ये 3 दिन रुके तो हमने इनको इंटीरियर घुमाया था। अली भाई मज़ा आया था आपको? अच्छा जी, खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और आज की क्लास के अंदर हम कुछ यूनिक चीज़ें भी करेंगे अगर टाइम मिल गया तो। खैर हम इस बुक को डिस्कस कर रहे थे, AI नेटिव पेनावर्सिटी। अच्छा, ये जो बुक है ना, ये आपका रोड मैप है। ये क्या है? आपका रोड मैप है। हेयर यू विल फाइंड एवरी सिंगल डिटेल अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव टू डू। तो हम इस बुक का इस्तेमाल करते हुए 3 स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे। We will try to understand the meaning of क्या नाम है आपका? AI native पेनावर्सिटी। आज नईम भाई नहीं आएंगे, सर थोड़े बिजी हैं, नए घर गए हुए हैं हैदराबाद।
अच्छा जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि 3 चीज़ों के बारे में आप सबको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हर बंदा कर रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई एआई नेटिव। एआई, कोई बंदा इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन देगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज और दिस वर्ड एआई नेटिव? कोई है जो बताना चाहे? जी, हाँ जी, जी आप बताएं। सर हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑटोमेटेड होंगी, मतलब एआई बेस पे काम करेंगे, मतलब एआई की बेस पे काम करेंगी। उनको जो है ना वो ऑटोमेटेड बनाया होगा हमने, तो वो हमारे पास जो है ना उनको जो है हमारे पास जिस तरह हम लोग हमारे पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं, तो उनको कोई ना कोई जो है ना हमारे पास बंदा बैठ के उनको जो है वो चेक कर रहा होता है, एंट्रीज को देख रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना एजेंट्स बनाएंगे और वो उनको जो है ना ऑटोमेट कर रहे होंगे। सही है। और एक और चीज़ है हमारे पास, एआई ड्रिवन। इसका क्या मतलब है? क्या करना? एआई को यूज करके प्रोडक्ट्स को एआई को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स को डेवलप डेवलप करना। और एआई नेटिव का मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर एआई के फीचर्स को इंटीग्रेट करना। तो खैर ये 2 स्पेसिफिक काम है जिसको आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे होंगे। इट इज़ वाइस वर्सा टू ईच अदर। इट इज़ वाइस वर्सा टू ईच अदर। वाइस वर्सा का मतलब बताया था आप लोगों को, याद होगा, एक दूसरे के Opposite. अपोजिट। मतलब ये कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ही डेवलपमेंट करेंगे, एंड देन सिंपल एज दैट अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर आप एआई के फीचर्स को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो खैर इन चीज़ों को आप सब लोगों को यहाँ से पढ़ना है। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम पीबीएल टेक्निक का इस्तेमाल करें। हम क्या करें? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। पीबीएल टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पीबीएल। पीबीएल आप सबको पता है क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली एआई नेटिव डेवलपमेंट करेंगे, और अपनी एआई नेटिव डेवलपमेंट के अंदर एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करेंगे, एंड बाय यूजिंग एआई ड्रिवन डेवलपमेंट वी विल बिल्ड एआई नेटिव प्रोडक्ट्स। तो ये काम हमने जो है वो पीबीएल का इस्तेमाल करते हुए करना है। अब आप लोग बताएं कि हम सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा बनाएं जो कि एआई का इस्तेमाल भी करें, लाइक जेमिनी सीएलआई का इस्तेमाल भी करें, और साथ साथ जिसमें एआई के फीचर्स भी मौजूद हों। जी, ऑटोमेशन चैटबॉट बना लें। किसने कहा है? चैटबॉट के अलावा यार ये बातचीत ना करें। जी, चैटबॉट के अलावा क्या किया जा सकता है सुभान? बैंकिंग सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। और किसी और की कोई और राय? बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन मुत्तफिक है कि हमें एक बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहिए, या इसका जो सही वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम, बैंक साइमुलेटर ऐप। तो कौन कौन इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए रेडी है वो ज़रा हैंड रेज कर कर बता दें। सही है जी। जी, कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएं, लाइक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन सिस्टम या समथिंग लाइक दैट। तो बनाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड अ नीश हियर, लाइक विच स्पेसिफिक कैटेगरी वी हैव टू टारगेट।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना दें जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एजेंट्स होंगे जो आपस में ऑर्केस्ट्रेट करेंगे और ह्यूमन इन द लूप इन्वॉल्वमेंट होगी। सही है, ठीक है। किसी और की कोई और राय? जी, क्या बनाते हैं? ह्यूमन ई कॉमर्स मास्टर एजेंट, ठीक है, ये भी एक अच्छी सजेशन है। इसके अलावा जी, मेडिकल के रिलेटेड बनाते हैं कुछ, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा कुछ? कोई और कुछ बताना चाहेगा? और वी कैन सिंपली गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो हम लोग, आप सबको पता है कि जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड लास्ट वीक जेमिनाई ने, सॉरी स्पेसिफिकली गूगल ने अपनी अपना जो मॉडल था वो रिलीज़ किया है, जिसका क्या नाम है? जेमिनाई 3 प्रो। तो जेमिनाई 3 का इस्तेमाल जो है वो हम कर रहे होंगे जेमिनाई CLI के अंदर। तो सबसे पहले तो टर्मिनल खोल लेते हैं। अच्छा, ये काम आप सब लोग साथ साथ करते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोग बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम बनाते हैं, पर इसके अंदर फिर मसला ये है कि हम फिर AI का फीचर्स किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। आप बताएंगे एक बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम के अंदर AI के कौन से फीचर्स हो सकते हैं? एक जी रिजवान भाई। फ्रॉड डिटेक्शन डाल दें सर एआई के जरिए बैंकिंग सिस्टम में, ये हो सकता है। और इसके अलावा तो सर मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि लोन अप्रूवल एप्लीकेशन हो सकती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इसके अलावा तो एआई कुछ नहीं कर सकता सर बैंक में, और क्या करेगा, बाकी सब तो इंसान ही। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी हो सकती है रिजवान भाई। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वो तो अलग लेवल पे आ सकता है। हाँ, जगह तो अलग आ गई, पर पैसे तो बैंक से ही आते हैं ना। तो फिर बैंक वाले अलग से बैंक कौन यूज कर रहा है, एक नॉर्मल कस्टमर यूज कर रहा है, अब उस जी। कस्टमर के लिए एआई क्या कर रहा है। देखें, मिज़ान बैंक है ना, तो मिज़ान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसी के अंदर मिज़ान ने फीचर्स दिए हुए हैं, मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शायद ऐसा ही कोई अकाउंट है ना, यही नाम है ना उसका, मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कि आप जो है वो एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो खैर ये काम भी हो सकता है, और इस काम के अंदर जो है वो आप सबकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो खैर टर्मिनल आप सब लोग खोल लें, और यहाँ पर मैंने टाइप किया है जेमिनाई, सिंपल एज दैट, मैंने एंटर कर दिया है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि जेमिनाई CLI की अपडेट अवेलेबल है, तो वो आप इंस्टॉल कर लें। हम सिंपल एज दैट सबसे पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं, CLS करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है npm install -g google/gemini-cli@latest। लेटेस्ट। आप सब लोग भी इसे अपग्रेड कर लें। और अच्छा, ये तो खैर हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी ये बताएं कि टेक स्टैक हम कौन सा पिक करें। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम बाय डिफ़ॉल्ट Next.js का इस्तेमाल कर सकते हैं, Next.js के API राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग दैट Next.js प्रोवाइड टू अस। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम फ्रंट एंड के ऊपर जो हमारी UI लेयर है वो हम Next.js के ऊपर बनाएं, और बैकएंड के लिए हम लोग फास्ट API का इस्तेमाल करें विद द हेल्प ऑफ Python, एंड देन डिप्लॉय दैट स्टफ ऑन द इंटरनेट, एंड देन यूज दैट API इनसाइड आवर फ्रंट एंड। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सेकंड वन,
सेकंड वन, कौन कौन कह रहा है फर्स्ट वन? वो जरा हैंड रेस कर लें। कौन कौन कह रहा है सेकंड वन? और कौन, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हैंड ही रेस नहीं किया, उनका तो कोई हल नहीं है। हल उनका जमात इस्लामी है। अच्छा जी, जमात इस्लामी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है, बदल दो निज़ाम इन लाहौर। कौन कौन इसकी वाबस्तगी रखता है? आप जमाती हैं सर ससुर को भेज दिया, जी? अपने ससुर को भेज दिया, किसने? मैंने अपने फादर इन लॉ को भेज दिया वहाँ। अच्छा, आपने अपने फादर इन लॉ को अपने ससुर को भेज दिया है। मैंने कहा रिपोर्ट कर। अच्छा 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 अच्छा, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस किस के घर से कोई गए हैं? लग रहा है सारे भाई वाले बैठे हुए हैं। अच्छा जी, तो हम टेक्स्ट के लिए फ्रंट एंड की लेयर Next.js का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और बैक एंड की लेयर हम किसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे? पाइथन फास्ट फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें इस काम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसकी कोई और कमांड भी है अपग्रेड करने की? npm अपग्रेड, ये गूगल की जेमिनी CLI। खैर लेटेस्ट वाला तो काम कर रहा है या शायद इंटरनेट स्लो है। एक मिनट देखा इंटरनेट की क्या स्पीड है। नहीं, इंटरनेट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, 30-32 MB आ रही है स्पीड। यार मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, वो माशाल्लाह से खैर वो जमीयत में होता है और उसकी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से पोस्ट है और वो कनाडा में होता है बेसिकली। तो मजाक मस्ती में जो है वो मेरी इंटरनेट की स्पीड में घर था तो 30 MB के लगभग स्पीड आ रही थी। हम मीटिंग पर थे तो वो थोड़ी सी लेगनेस आ रही थी। मैंने बोला कि यार चेक कर लूँ नेट की स्पीड क्या आ रही है, तो मेरे पास 30 MB आई। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बोला हाँ नेट वेट सही चल रहा है। फिर जब उसने अपनी इंटरनेट की स्पीड दिखाई ना 2 मिनट के लिए, तो मैं चुप हो गया। पता है कितनी स्पीड वो चला रहा था और वो उससे पता है क्या कह रहा था? उससे कह रहा था कि इट इज वेरी नॉर्मल इन कनाडा, दिस स्पीड इज वेरी कॉमन इन कनाडा। और गेस करें कि इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? जी जीबीपीएस में होगी। किस में आती है? जीबीपीएस में आती है सर। जी आती तो है, पर उसकी जो इंटरनेट स्पीड थी वो शायद 600-650 MB के लगभग चल रही थी। तो उसका नेट समझें कि एक नेटफ्लिक्स की मूवी जो है वो 2 मिनट के अंदर आराम से डाउनलोड हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा, बल्कि 2-4 मूवियाँ जो है वो इतने मिनट में डाउनलोड हो जाएंगी। और इट इज़ वेरी नॉर्मल देयर। बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक एलन मस्क की कंपनी नहीं आई, उसका नाम क्या है? स्टारलिंक की स्पीड कितनी है? स्टारलिंक की स्पीड भी इतनी ही है, 600, 700, 800। पर मसला उसका ये है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट अफेक्टिव नहीं रहेगा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि शायद उसके जो पैकेजेस हैं वो $100 से ही शुरू हो रहे हैं। मतलब 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ यू हैव टू गिव टू देम। और फिर उनकी डिवाइस भी आपको परचेज करनी है, फिर उसे मेंटेन भी करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू बेसिकली यूज देयर इंटरनेट। बट खैर अब तक पाकिस्तान में वो नहीं आया, आ जाएगा। अच्छा, आप में से अभी तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं की Q4 के स्टूडेंट्स के साथ, बट Q3 वाले इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि मैंने ट्विटर का बहुत नाम लिया है। ट्विटर का बहुत Q3 के अंदर नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए यू कैन बिल्ड वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू डिज़ायर। लाइक ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट एनीथिंग एल्स। तो आप में से ट्विटर का इस्तेमाल कौन कौन करता है, ज़रा हैंड रेस कर बता दें। शुक्र है कि हैंड जो है वो रेज हुए हैं और अच्छे खासे हैंड रेज हुए हैं। तो ट्विटर के ऊपर यार आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 10-12 1-2 घंटे तो दे दिया करें, क्योंकि 1-2 घंटे जो है वो आप सब लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे डेवलपर्स को फॉलो कर लें, सिकासबा किसी, यार ये बंदा जो है ना इतने ज़बरदस्त ट्वीट राइट करता है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी इसकी आज सुबह ही मैं पोस्ट पढ़ रहा था
कि 34 साल की उम्र में इसने अपनी नौकरी छोड़ी, कोई सीएस की डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, 100% सेल्फ लर्निंग, और उसका इस्तेमाल करते हुए इसने 7 फिगर्स बना लिए हैं। तो मतलब क्या ही बात है। तो ऐसे बंदों को आप फॉलो करते रहा करें। ये स्वापना कुमार पांडा, ये बंदा जो है वो टेक्निकल पोस्ट शेयर करता है। हाँ, ये है प्रज्वल तोमर। अच्छा, ये जो लड़का है ना, ये इसके अभी आपको कोई 45,000 फॉलोवर नज़र आ रहे होंगे। जिस दिन इसने शुरुआत करी थी तो मैंने इसको 1,000 फॉलोवर के ऊपर जो है वो फॉलो किया था। तो इसने ऐसा क्या कर लिया कि हर बंदा इसको फॉलो कर रहा है। बेसिकली इसका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ये क्या करता है, ये एमवीपीज बना कर देता है क्लाइंट को। और इसने ट्विटर के ऊपर अपनी प्रमोशन कैसे करी, बहुत ही सिंपल है। इसने जो है वो एजुकेट करना शुरू किया लोगों को बाय सिंपली प्रोवाइडिंग ऑल द लेटेस्ट थिंग अबाउट कर्सर एंड ऑल द आईडीज। तो इसके जो है वो इस तरीके से इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए। मतलब इसकी कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और अच्छा, मैं आपको कुछ क्रिएटर्स दिखा रहा हूँ, इन लोगों को आप फॉलो कर लें लाजमी। मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी आप लोग ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, एक बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी फीड में आ नहीं रहा। पर ली रॉबिन्सन को कौन कौन जानता है? हसनैन जानते हैं, फलहा जानते हैं ली रॉबिन्सन को, और एक भाई इधर बैठे हुए हैं, ये जानते हैं ली रॉबिन्सन को। अगर आप लोग ली रॉबिन्सन को नहीं जानते ना, तो आप डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर बेस्ट रिसोर्सेज हासिल नहीं कर सकते। ली रॉबिन्सन की प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ली रॉबिन्सन जो है वो बेसिकली वर्सल का डेवलपर रिलेशंस हेड रहा है, और अभी इसने कर्सर को ज्वाइन किया है, और वहाँ पर भी इसका रोल डेवरेल है, डेवलपर रिलेशंस इंजीनियर। अच्छा, इसका जो रिटन कंटेंट होता है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब कोई लफ्ज़ों का चुनाव नहीं है। तो इस बंदे को लाजमी फॉलो करें अगर आप लोग एआई की दुनिया के हवाले से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये देखें, अभी रिसेंटली इसने कोर्स भी लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूसिंग कर्सर लर्न। माय फर्स्ट कोर्स इज अ 6-part वीडियो सीरीज ऑन एआई फाउंडेशन। इट्स डिजाइंड फॉर बिगिनर्स टू लर्न कॉन्सेप्ट्स लाइक टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट्स। इफ यू प्रेफर टू रीड, there's quizzes plus AI models to try out. You can watch it in 1 or 100% free. तो यार, इस बंदे को आप लाजमी फॉलो कर लें। अच्छा, दूसरा क्रिएटर एंड्रीज कराप्टी को कौन कौन जानता है? इस बंदे को थोड़ा ज़्यादा लोग जानते हैं। एंड्रीज कराप्टी जो है वो बेसिकली एआई की दुनिया के अंदर ये जो टर्म है ना वाइब कोडिंग, ये जो टर्म है ना वाइब कोडिंग इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वाइब कोडिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एंड्रीज कराप्टी ने। अच्छा, इन बंदों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये कि देखें, अगर आप मुझे खाने की दावत देंगे तो मैं आपसे टेक्निकल डिस्कशंस करूंगा, तो टेक्निकल डिस्कशन करूंगा तो मैं ऐसे बंदों की बातचीत आप लोगों के साथ कर रहा हूँगा। तो अगर आपको ऐसे लोगों का नहीं पता होगा देन फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो एंड्रेस कराप्टी इस टाइम यूरिका लैब्स बना रहे हैं, और ये प्रीवियसली डायरेक्टर रह चुके हैं एआई के टेस्ला में, और ही वाज इन द फाउंडिंग टीम एट ओपन एआई के भी ये कोर डेवलपर रह चुके हैं, और स्टैनफोर्ड के अंदर ये पढ़ा भी चुके हैं और वहाँ से पढ़ भी चुके हैं। ये बंदा जो है वो 2016 के अंदर एमएल को पढ़ा रहा था, 2016 में, जिस टाइम पर लोगों को कुछ पता नहीं था, और ये है भी यंग। तो इवन ये देखें, ये मैसेज जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपने ट्विटर के ऊपर पब्लिश करनी है, सो दैट आई कैन सी क्लास एक्टिविटीज़ एंड क्लास का माहौल। तो
यार क्लास की आपने अच्छी अच्छी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई हैं, किस किस के पास क्लास की अच्छी वीडियोस एंड पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जी? ब्लर आती हैं? अच्छा जी, हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्लास की पिक्चर एंड वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो मैं एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें आपने क्लास की जितनी भी पिक्चर्स थी, क्लास की जितनी भी वीडियोस थी, वो शेयर करनी है, ठीक है? या बल्कि इसको हम यूनिक भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम एक गिटहब रेपॉजिटरी बना लेते हैं और उसके अंदर फिर आप सब लोग अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर लीजिएगा। ये भी तरीक़ेकार किया जा सकता है जी। ऐप ही इससे रिलेटेड बना लें, आइडिया तो ये वाला भी अच्छा है। खैर अभी के लिए जो है वो हम बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम पर ही रहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप वो बना लेंगे। अच्छा, तो हमने सबसे पहले तो 2 प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने हैं। एक तो फास्ट एपीआई के लिए हम यूवी का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ द पैकेज मैनेजर, और सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट.js का इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्रंट एंड। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम यूवी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास खैर इंस्टॉल हुआ है, बट आप लोगों के लिए मैं इसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने गूगल पर जाकर लिखना है यूवी इंस्टॉल, यूवी की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेनी है। विंडोज़ की कमांड दी हुई है, सिंपल एज दैट, आपने ये कॉपी करनी है, अपने टर्मिनल पर आना है, ठीक है, और इस कमांड को कर देना पेस्ट, ठीक है, इस कमांड को कर देना है पेस्ट। अच्छा, ये हम फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो फास्ट एपीआई को मैनेज करने के लिए हम जिस स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करेंगे उसका क्या नाम है? यूवी। यूवी किस किस के पास करंटली इंस्टॉल्ड है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे पाइथन के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन। फिर तो यार आप लोगों को पता होगा यूवी के बारे में। यार यूवी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, ये हो जाए तो फिर हम 2 प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। हम मोनोरिपो वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। मोनोरिपो के बारे में किस किस को पता है? व्हाट इज अ मोनोरिपो? वो आर्किटेक्चर होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। मोनोरिपो के बारे में किसे पता है? कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर आकर आ जाए, तला आप ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली मोनोरिपो जो है हमारे पास एक फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की एक आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग मल्टीपल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल टेक स्टैक के, उनको हम लोग एक ही गिटहब रिपो के अंदर एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। इसके अंदर हमारे पास एक वर्सल की तरफ से टर्बो रिपो नाम का एक हमारे पास ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट भी है जो हमें फुल स्टैक एप्लीकेशन जो है वो मैनेज करने में जो है ना हेल्प करता है। क्लैपिंग मैं कर लेता हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज होती है ना वो मोनोरिपोज का इस्तेमाल करती हैं। मतलब वो ये नहीं करती कि भाई उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो कहीं और पड़ा हुआ है, दूसरा प्रोजेक्ट उनका कहीं और पड़ा हुआ है। एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है, उसके अंदर उनका फ्रंट एंड भी होता है, उसके अंदर उनका बैक एंड भी होता है, उसी के अंदर उनका डेटाबेस भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज जिस अप्रोच को फॉलो अप करेंगे वो मोनोरिपो वाली ही होगी, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। कि हम रूट लेवल के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। रूट लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे? अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे। एक हमारे पास फोल्डर होगा जिसका नाम होगा फ्रंट एंड, ठीक है, और इस फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर हम लोग किसे इनिशियलाइज करेंगे? नेक्स्ट.js के एक प्रोजेक्ट को।
नेक्स्ट JS। अच्छा, फिर एक फोल्डर हमारे पास बैकएंड वाला होगा और इस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम किसे इनिशियलाइज करेंगे, फास्ट API को विद द हेल्प ऑफ UV एंड पाइथन एंड हेयर वी विल यूज npm एंड टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो ये हमारी अप्रोच होगी और अब जो है वो हम अपना काम जाम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर UV ऑलरेडी इंस्टॉल है, अभी कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी। अच्छा जी, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं। सर्वर खुले हैं मेरे। अच्छा जी, डेवलपमेंट में यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, हम क्या बनाने वाले हैं, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम। अच्छा यार, वापस एक मरतबा वापस वोट कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए। बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम के लिए कौन कौन तैयार है वो जरा हैंड रेज कर लें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन तैयार है, चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ बनाने के लिए कौन कौन तैयार है, बैंकिंग वाले ही ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना गिट की कुछ, सॉरी स्पेसिफिकली मैं टर्मिनल की कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करूँगा इन द गिट बैश। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर गिट बैश ही खोलता हूँ। बी के अंदर हमने एक कमांड रन करनी है mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और हम दो फोल्डर बनाने वाले हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो बल्कि एक काम करते हैं ना, हम क्यों फोल्डर बना रहे हैं, नहीं बल्कि हम पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर हम प्रोजेक्ट से इनिशियलाइज करेंगे। तो हम बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम बना रहे हैं, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम CD करते हैं, नहीं इसके बाद सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाला फोल्डर D के अंदर बन चुका है या नहीं। बाय रनिंग द कमांड ls मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे मेरे पास, ये मेरे सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। तो ये है बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लियर, टर्मिनल को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर सिंपल एज दैट मुझे बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम के अंदर जाना है बाय रनिंग द कमांड CD। CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम, ठीक है। बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम वाले फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने दो प्रोजेक्ट्स इनिशियलाइज करने, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि हम लोग फ्रंट एंड के लिए Next.js का इस्तेमाल करने वाले हैं और बैक एंड के लिए फास्ट API का। तो हम सबसे पहले फ्रंट एंड वाला फोल्डर इनिशियलाइज कर लेते हैं, सिंपल एज दैट बाय रनिंग द कमांड npx create next app @latest, ठीक है। तो ये जो Next.js का रिसेंट वर्जन रिलीज हुआ है 16, वो इंस्टॉल कर लेगा। आपको पता है Next.js का वर्जन 16 भी आ चुका है। Yes, sir. जब आप लोगों ने Next.js पढ़ी थी तब 15 आ चुका था, ऐसे ही है ना। Yes, sir, सब launch हुआ। तो अब 16 आ चुका है और प्रोडक्शन के ऊपर कम कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ बग्स एंड कुछ इश्यूज हैं। तो खैर मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट तो अपडेट कर ली थी 16 के ऊपर, पर मैंने अपनी दूसरी एप्लीकेशंस को अभी नहीं छेड़ा। मैं 15.15 तक लास्ट गया हूँ, जो भी मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें मैंने Next.js 15.15 यूज़ किया था। खैर यहाँ पर 16 भी इनिशियलाइज कर लें, इंस्टॉल कर लें तो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप 16.0.3 वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं सिंपल एज दैट इंटर कर देता हूँ। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, फ्रंट एंड। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, फ्रंट एंड। और इस फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली हमारा फ्रंट एंड होगा जो हम React एंड Next.js के अंदर बना रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, वुड यू लाइक
टू यूज द रिकमेंडेड Next.js डिफॉल्ट्स। ठीक है, जो Next.js के डिफॉल्ट्स हैं वो आप सबको पता है डिफॉल्ट के अंदर क्या है, टाइप स्क्रिप्ट इनिशियलाइज करेगा, ये ESLint को फॉर लिंटिंग इनिशियलाइज करेगा, टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ESLint फॉर लिंटिंग, टेलविंड CSS फॉर CSS एंड स्टाइलिंग, एंड ऐप राउटर जो इनका जो है वो लेटेस्ट राउटिंग मैकेनिज्म है। तो हम डिफॉल्ट पर ही रहने देते हैं और इंटर करते हैं। तो ये सारे पैकेजेस हैं जो बेसिकली इंस्टॉल हो जाएंगे इन द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल एंड इनिशियलाइज हो रहे हैं। लेट्स वेट अ वेरी लिटिल। कराची में जब तक कोई अच्छे खाने पीने की जगह ही बता दे भाई जी। कोई नई चीज खुली है आगे पीछे जी? क्या बजट क्या है? बजट की टेंशन ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप कुछ भी बता दें अच्छा सा। अभी लास्ट टाइम मैं, अली भाई, सर हमजा सैयद और सर अनीक खत्री, अली भाई हम कहाँ बैठे हुए थे, उस जगह का नाम मेरे जहन से निकल गया, मंदी हाउस। अच्छा था, काफ़ी काफ़ी अच्छा था। लास्ट में चलें, ये तो इनिशियलाइज हो रहा है। हाँ बताएं कोई अच्छी सी जगह। क्या जी? आई होप। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई और बताएं, है कहाँ पर ये जी? ये कहाँ पर है? मुझे क्या पता हैबिट कहाँ पर है भाई, मैं तो नवाबशाह से आता हूँ। शारे फैसल पर, नर्सरी की तरफ सर। अच्छा 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 अच्छा, चलें एक तो हमें यहाँ से दावत मिल गई है। अच्छा अच्छा भाई, तो ये तो इंस्टॉल होने को ही नहीं आ रहा। हो रहा है, हो रहा है। अच्छा कोई और बताए अच्छी सी जगह जी? क्या कह रही हैं? गालिब 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 को मैं एक्सप्लोर कर रहा था। गालिब को मैं एक्सप्लोर कर रहा था नाली भाई। अच्छा वो दूसरे वाला गालिब था, वो कौन सा था? अबे नहीं। अच्छा जी, कोई और बताएं गालिब के अलावा। मिजाज, मिजाज भी अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें ये चीज़ें हमने नोट कर ली हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिला मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो इंस्टॉल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक मर्तबा एलएस कर लेते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि भाई हाँ फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फ्रंट एंड का फोल्डर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ नजर आ रहा है बिल्कुल। अच्छा इसके बाद अब हमने क्या करना है, यूवी का इस्तेमाल करते हुए एक बैकएंड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो तरीकेकार बहुत सिंपल है, आपने लिखना है यूवी इनिट और क्या लिखेंगे, हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा बैकएंड। बैकएंड। बैकएंड अच्छा जी, प्रोजेक्ट यूवी का बड़ी जल्दी इनिशियलाइज हो गया क्योंकि यूवी बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके पीछे क्या वजूहत हैं? किसने कहा रस्ट यूज़ कर रहे हैं? बहुतों ने कह दिया एक साथ, पर आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं। रस्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है, रस्ट की और गो की। आप लोगों को पता है कि जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग रस्ट एंड गो जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती हैं टू बिल्ड देयर आर्किटेक्चरल लेवल सिस्टम्स। तो गो का तो आजकल बहुत नाम है, एपीआईज को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। रस्ट लो लेवल के ऊपर जो है वो बहुत तेज़ी से काम करती है, तो रस्ट का भी बहुत काम है। तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए अगर आप लोग इन स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं रस्ट या फिर गो को, तो शायद आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर काम हासिल कर सकते हैं। जिसने इस क्लास के अंदर लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, किसने सी और सी प्लस प्लस को पढ़ी होंगी?
ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सी एंड सी प्लस प्लस से आगे बढ़ते ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है, सी प्लस प्लस से आगे बढ़ती ही नहीं है। अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे पहुंच जाए ना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, कहा जाता है कि भाई हाँ हमने कुछ पढ़ा है, समझे ना। तो यार मैं एक प्रोफेसर के साथ बैठ गया और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर थे। अच्छा, अब उन्होंने तो उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई, हाल हवाल हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने सारी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने बोला सर आप बता दें कि सही चीज़ क्या है। सर ने बोला कि भाई आप लोग सबसे पहले सी पढ़ाएं, फिर उसके बाद आप C++ पढ़ाएं। मैंने बोला सर बच्चे पैसे कैसे कमाएंगे ये बताएं। तो सर ने कहा कि लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो शायद वो स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी ग्रिप है लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, दे विल बी एबल टू गेट गुड जॉब एट गुड कंपनीज। तो बात बस यही है कि C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब जल्दी से आप जो है वो पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो हाँ कमा सकते हैं इफ़ यू हैव गुड ग्रिप, बट फिर वही बात है ना कि आप वेब वाली साइट पर नहीं आएंगे, आप मोबाइल वाली साइट पर नहीं आएंगे, तो एट द एंड यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड गुड प्रोडक्ट्स। तो खैर इनिशियलाइज हो गया तो हम LS कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रंट एंड भी आ चुका है और बैक एंड भी आ चुका है। पहले जाकर देख लेते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या मौजूद है। CD फ्रंट एंड के अंदर LS करते हैं। तो ये सारी फाइल्स तो आप लोगों को याद होंगी ना, readme.md ऐप राउटर के अंदर जो है वो हम लोग अपने पेजेस को डिक्लेयर करते थे बाय गिविंग अ स्पेसिफिक कन्वेंशन टू द फोल्डर, और उसके अंदर page.tsx की फाइल बना लेते थे। ठीक है, ESLint नेक्स्ट के नेक्स्ट env और उसके बाद next.config.ts और node modules। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम सिंपल एज दैट cd डॉट कर लेते हैं, रूट लेवल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर अब हम चलते हैं बैकएंड में। अब हम कहाँ चलते हैं? बैकएंड में चले गए। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल एज दैट हमने LS करना है। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 3 फाइल्स नज़र आ रही हैं, readme.md, main.py, pyproject.toml। अच्छा, pyproject.toml ये समझे package.json है। ये क्या है? package.json है। main.py की फाइल ये वो फाइल है जो रूट लेवल के ऊपर क्रिएट की गई है टू बेसिकली राइट सम कोड। रीडमी के अंदर आप लोग डिटेल डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं इन द मार्कडाउन फॉर्मेट। तो हमने क्या करना है, बैकएंड के अंदर फास्ट API को इंस्टॉल करना है। तरीकेकार बहुत सिंपल है, आप लोग यहाँ पर लिखें UV एड फास्ट API। ठीक है, और स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड को लिखने का, स्टैंडर्ड को जी नजर नहीं आ रही स्क्रीन नीचे, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, यार ये सही कि आपने बता दिया। इसका क्या हल है? हाँ बात तो सही है। अच्छा, गिट बैश के अंदर जो है वो CLS नहीं होता, क्लियर हो जाता है। क्लियर कमांड यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने लिखना है UV एड फास्ट API स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर जी? ताकि जो फास्ट API से रिलेटेड डिपेंडेंसीज हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएं। तो ये इंस्टॉल हो रही हैं। सबसे पहले तो इसने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ये तमाम तर चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। देख रहे हैं ये कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, कितनी जल्दी हुए हैं। अच्छा, अब टर्मिनल के ऊपर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तरीकेकार क्या है?
एक बंदा बताए कोई जी जी डॉट वैन स्क्रिप्ट एक्टिवेट सोर्स सोर्स नहीं डॉट VENV डॉट स्लैश स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट ऐसा आएगा ना स्लैश एक्टिवेट। स्क्रिप्ट होगा स्क्रिप्ट नहीं है। तो भाई ये कह रहे हैं कि डॉट VENV इज अ डायरेक्टरी, गलत लिखी सर आपने स्क्रिप्ट के साथ एसपी आएगा सर स्क्रिप्ट्स आएगा ना। यस सर नहीं आएगा आपसे लिखे डॉट वीएनवी स्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश एक्टिव स्क्रिप्ट्स का एस जो है बड़ा होगा सर। अच्छा एक मिनट सिंपल का बैकस्लैश स्लैश एक्टिवेट था। एक मिनट रुको, सर आपने स्पेस भी दिया हुआ है ना ईएनवी के दरमियान में और बैकस्लैश के दरमियान। अबे यार वो बैकस्लैश थी ना, ये बैकस्लैश सोर्स UVVENV जी 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 VENV डॉट वीएनवी हाँ UVVENV डॉट डॉट VENV आगे बताएं। डॉट वीएनवी बैकस्लैश स्क्रिप्ट स्पेस नहीं है। फॉरवर्ड है फॉरवर्ड स्लैश अबे भाई क्यों मुझे कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। सबर करें फॉरवर्ड स्लैश सबर करें सबर करें इंटर जी। डॉट एंटर करो सर बैकस्लैश स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स एस कैपिटल है सर एस बढ़ाएगा आगे स्लैश एक्टिवेट स्लैश स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश एक्टिवेट। यस हाँ अभी सही है ये सही है नोट भाई, इज्जत से पावर सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर एक काम कर लेना मेरे पास वो खुली हुई है, रुकिए एक मिनट। यूवीवीएनवी चला दे तो आ जाएगी। यहाँ पर हमारा बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम कहाँ पर है, ये रहा बैकएंड। टर्मिनल खोलते हैं, VENV एंटर करो भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ये रही कमांड, यही तो मैं करना चाह रहा था, आप लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया। हो गया एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट VENV बैकस्लैश। ये तो एक नई नवेली दुल्हन घर पर आ रही है और उसको इस तरफ से कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, वो वाले हालात कर रहे हैं आप तो। आपको इसलिए बता रहे थे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका था ना सर। जी वर्चुअल एनवायरनमेंट बिल्कुल बन चुका है। फिर हम आपको एक्टिवेट की कमांड जो है ना, वो मैं यही देखना चाह रहा था, मैं ऊपर देखना चाह रहा था, मुझे मिली नहीं और यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। आसान हो रही है। ये है AI ड्रिवन, तो यहाँ पर CD डॉट डॉट मैंने कर लिया है और वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा काम हमारे लिए कौन कर रहा होगा, जेमिनाई। वी जस्ट हैव टू गिव गुड कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू जस्ट गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल एज डैट बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम में आपने रूट लेवल के ऊपर आना है और कमांड रन करनी है जेमिनाई। ब्रेक ले लें 10 मिनट का, नमाज का ब्रेक है। 7:30 बजे फिर इंशाल्लाह क्लास को शुरू करते हैं। Google/Gemini-CLI यही कमांड है ना? npm सॉरी NPM जी 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 NPM pm से कर सकते हैं ना यार यही सोचना कर लेना up to date in 364 millisecond. It is already up to date. अच्छा चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल C कर CLS कर लेते हैं और क्लियर बल्कि। अच्छा बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम में हम इस टाइम पर रूट लेवल के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला काम हमने करना है वो है जेमिनाई का इस्तेमाल करते हुए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन लिखवाना, ठीक है। अच्छा दो तरीकेकार हैं, एक तो ये है कि हम
gemini.md के अंदर भी लिखवा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सिंपल एज दैट डॉक्यूमेंटेशन का एक फोल्डर बनवाएं और उसमें मार्क डाउन की फाइल्स बनवाएं, जिसके अंदर हम इसे कहें कि भाई ये हमें फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट नेक्स्ट.js का इस्तेमाल करें और बैक एंड के लिए जो है वो सिंपल एज दैट फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हुए हमें सिस्टम बना कर दे। तो आप सबको पता है कि कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इसे देने का एक ही तरीकेकार है, वो ये है कि हम इसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। कोई बताना चाहेगा कि gemini.md की फाइल हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पर आकर? जी gemini.md का तो बताएगा? आप ही आ जाए, आप ही हैंड रेस कर रहे हैं लगता है, बाकी तो पता है आपको, सिर्फ यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा जी, महीने पुरानी बात है, एक आजकल तो भाई अंकल भी पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं भाई। एक बूढ़ा अंकल मतलब बुजुर्ग शख्स, नीपा चुरंगी आपने देखी है? नीपा के ऊपर उसने मोबाइल एक चोरी किया लड़के का, लड़के ने पकड़ लिया, दो बंदे थे, एक नौजवान लड़का बाइक चला रहा था, पीछे अंकल बैठे हुए थे। तो उस लड़के ने जैसे ही पकड़ा ना, मैं भी बिल्कुल वहीं से ही गुजरा क्योंकि मेरा यही रूट होता है, मैं बाय वेन आता हूँ और बाय ट्रेन जाता हूँ। तो हुआ ये कि उसने शोर शराबा मचा दिया और सारे भाई रश जमा हो गई, मैं भी उतर गया। लड़के आए भागे भागे, हुआ कुछ भी नहीं, अंकल को यहाँ से पकड़ा, दो चमाट इधर से दिए, दो चमाट इधर से दिए, दूसरे लड़के को पकड़ के जो उसकी साइकिल लगाई ना भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बेचारे गुस्से में जा रहे होंगे, बोला हाथ साफ करते हैं चलते चलते। तो सोच रहा था मैं भी एक दो लगाई दूं पर यार मैं ऐसा हूं नहीं, तो मैंने लगाए नहीं। पर मैं देखकर हैरान हो गया यार, बुजुर्ग बंदा, उसकी कोई 50-60 साल उम्र होगी, वो चोरी कर रहा है। ये तो हालात आ गए। और दूसरी चीज एक छोटी सी डिस्कस करनी थी, वो करते हैं। खैर आप बताएं कि gemini.md की फाइल जो है वो इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपना पहले नाम भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम सैयद शुएब शराजी है। अच्छा, जो gemini.md की फ़ाइल है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जेमिनी CLI है वो उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करती है, ठीक है। अब ये हमारे पास रूट जो हमारे पास जहाँ पर हम लोगों ने जेमिनी CLI को इंस्टॉल किया हुआ होता है, वहाँ पर हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, मतलब वहाँ पर ये gemini.md की फ़ाइल बनाते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में जहाँ रूट में .gemini का फ़ोल्डर बनता है, उसके अंदर जाके हम लोग क्या है gemini.md की फ़ाइल बनाते हैं। और वो हमारे पास जब भी हम जेमिनी CLI को जो है अपने CLI पे चला रहे होते हैं, तो उस gemini.md की फ़ाइल में जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो यूज़ हो रहा होता है। और सेपरेट प्रोजेक्ट के हिसाब से भी हम लोग gemini.md की फ़ाइल्स बना सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिहाज से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये बजा दें भाई। अच्छा जी, gemini.md की फाइल को बनाने का तरीकेकार क्या है, कौन बताएगा? जी, बाय यूजिंग द /init कमांड, बाय यूजिंग द /init कमांड। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि जब आप स्लैश करते हैं तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। आप यहाँ पर सिंपल एज दैट init की कमांड का इस्तेमाल करते हुए एक टेलर्ड gemini.md की फाइल बना सकते हैं। तो मैं सिंपल एज दैट init की कमांड का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकता हूँ। और जो दूसरा एक स्पेसिफिक तरीकेकार है जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो दूसरा है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर बनाता हूँ और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं मल्टीपल फाइल्स बनाता हूँ। फ्रंट एंड के लिए अलग फाइल बनवाऊंगा, बैक एंड के लिए अलग फाइल बनवाऊंगा, DB के लिए अलग फाइल बनवाऊंगा, और हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मेरी एक अलग फाइल होगी। तो मुझे वो वाली जो स्पेसिफिक वे है वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके पीछे वजूहात ये हैं कि हम स्पेसिफिकली मल्टीपल फाइल्स के अंदर, मतलब सेपरेटली जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकें। तो हम इसे कहते हैं कि
सबसे पहले तो हम इसे जो है वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं, आई वॉन्ट यू टू, बल्कि इसे देते हैं एक्ट एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर फुल स्टैक डेवलपर कह लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ट। भाई फुल स्टैक वाले हैंड रेस कर लें, सारी लड़कियां ही हैंड रेस कर रही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे प्रो हैं। अच्छा जी, तो यार ये तो सेंटर में फंस गया। इस तरह वाली सारी जो है वो बहनें फुल स्टैक डेवलपमेंट कह रही हैं, फुल स्टैक कह रही हैं, इस तरह वाले जरा वापस एक मिनट हैंड रेस करें जो कह रहे हैं कि भाई फुल स्टैक यहाँ पर लिखना चाहिए, वो जरा हैंड रेस करें, नजर आ जाए। या आप लोग ऐसे हैंड नहीं रेस किया करें, अपने बंदे को आप कैसे चलाएंगी, थोड़ा सा अपने हाथ को जो है वो जरा ऐसे करें, पता चले ताकि सही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाकई ज़्यादा है, तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वोट ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लिखेंगे, ठीक है। एक्ट एज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो रोल प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल किया। जहां पर भी आप ये वर्ड एक्ट देख लें तो समझ जाइएगा कि रोल प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है। एक्ट एज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यार ये प्रॉम्प्ट तो लिखो पहले, योर टास्क इज टू, पेन यूज करना। नहीं, योर टास्क इज टू, बल्कि हाँ, फॉर नाउ अभी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बनवा रहे हैं। योर टास्क इज टू फोल्डर बना रहे हैं। योर टास्क इज टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर in the root for now, नहीं, and in that folder create 2 files, backend.md and frontend.md. Keep it empty for now. देखते हैं कि जेमिनी जो है वो हमारे लिए ये छोटा सा काम जो है वो करता है या नहीं। प्लानिंग द डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड, ठीक है। अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ mkdir, हाँ मैं इसे जो है वो अलाउ ऑलवेज कर लेता हूँ ताकि बार बार जो है वो मुझसे पूछे ना। तो कंस्ट्रक्टिंग फाइल सिस्टम लेआउट बिल्डिंग, अच्छा ये कह रहे हैं कि न्यू आइटम, हाँ ठीक है, आप इस कमांड को भी जो है वो अपने सिस्टम में रख लें। The documentation folder has been created in the root directory and backend.md and frontend.md have been created inside it, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सिमिलर प्रॉम्प्ट ही देते हैं एक्ट एज अ, बल्कि ये तो इसके पास कॉन्टेक्स्ट में आ गया होगा। ये प्रॉम्प्ट इसके पास जो कह रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट में आ गया है वो जरा हैंड रेज करें। आप सब लोगों ने कॉन्टेक्स्ट विंडो पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है। और तो यहाँ पर सिंपल एज एट, अब हम इसे कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू एनालाइज द फ्रंट एंड एंड बैक एंड फोल्डर्स, each one, जेमिनी लिखेंगे नहीं, I want you to analyze जब the जेमिनी front लिखेंगे end and तो back end folder. इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। In the front end, I have initialized a simple Next.js project, आप एक मिनट देंगे। and in the back end, I have initialize a simple UV project with fast API installed. नहीं, बल्कि इसे हमें ये कहना चाहिए कि I want you to, your task is to understand this structure. Your task is to understand this structure for now. Understand this structure for now, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी जो है वो इसके पास 3 फ़ोल्डर हो जाएंगे। एक फ्रंट एंड का फ़ोल्डर जिसमें Next.js की एप्लीकेशन है, एक बैक एंड का फ़ोल्डर जिसमें फास्ट एपीआई इंस्टॉल्ड है एज यूवी एज द प्रोजेक्ट मैनेजर, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का एक फ़ोल्डर है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड की 2 स्पेसिफिक एमडीज फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि आई हैव एनालाइज द फ्रंट एंड एंड बैक एंड फ़ोल्डर, the front end directory structure package.json next.config, confirm it is a Next.js project. The backend directory structure confirm that it is a UV project and main.py is expected to contain the fast API application as per your description. I understand the structure for now. Step by step चल रहे हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन वाले फोल्डर के अंदर frontend.md एंड backend.md के अंदर स्पेसिफिक जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब करना है। अब हम अपनी एप्लीकेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एज द कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी विल यूज दैट कॉन्टेक्स्ट to build our front end and back end application for what? Banking simulation system. I want you to create a simple PRD project required document in frontend.md and backend.md files in the documentation folder. I am building a simple banking simulation system. Your first main task is to search over the internet to find a similar, to find what exactly we can add in the banking simulation system. I will be using, no, you will be using Next.js for the front end. You will be using TypeScript, React and Next.js for front end, and Python, नहीं लिखा है सर। UV and fast API for backend. सर Next.js के बाद आपने प्रोजेक्ट लिखे फ्रंट एंड जी मैं सही कर रहा हूँ उसे। banking simulation system, you will be using TypeScript, React.js and Next.js for front end, and Python, UV and fast API for the backend. Your second task is to create a detailed your second task क्या हो सकता है, एक मिनट रुके। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ सिंपल PRD। अच्छा, मैंने देखें पहली लाइन के अंदर ही अपना मेन जो मेरा मुद्दा है वो बता दिया है कि भाई मैं चाहता हूं कि आप एक PRD फाइल बना दें। PRD का आप सबको पता है ना, प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, frontend.md के अंदर और backend.md की फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो इन द डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर आई एम बिल्डिंग अ सिंपल, यू विल बी बिल्डिंग, आई एम नहीं, यू विल बी बिल्डिंग you will build a simple banking simulation system step by step
Your first main task is to search over the internet to find what exactly we can add in the banking simulation system. You will be using TypeScript, React.js and Next.js for front end and Python, UV and Fast API for back end. ठीक है? अच्छा, बस ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, तो हमें ये सेकंड टास्क जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्रिएट कहते हैं कि क्रिएट अ डिटेल्ड फ्रंट एंड डॉट md and backend dot md with the details of components, with the details of tech stack, code base structure, things we will use, and the rest of the things. Okay, ये लिख देना चाहिए, and rest of the things. करते हैं इंटर एंड देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट ये एक PRD फाइल बना रहा होगा फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर, ठीक है। मतलब एक PRD फाइल नहीं बनाएगा, ये PRD बनाएगा फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर, और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो है वो ये डिफाइन करेगा कि हम किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इसने गूगल सर्च किया, सर्चिंग रिजल्ट फॉर फीचर्स फॉर अ बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या, अब ये इसने राइट फाइल के टूल का इस्तेमाल किया है, कह रहा है कि भाई राइटिंग टू डॉक्यूमेंटेशन /frontend.md, ठीक है। अप्लाई दिस चेंज, क्या आप जो है वो ये चेंज अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ यस अलाउ। तो इसने जो है वो ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट frontend.md के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसने क्या कहा है। अच्छा जी, TypeScript, React language, TypeScript styling, Tailwind CSS और another modern CSS framework to be decided. अच्छा हाँ देखिए, to be decided state management, React context APIs और lightweight libraries like Just stand, और डेटा फैचिंग के लिए हम फैच API का इस्तेमाल करेंगे या रिएक्ट राउटर के लिए। अभी हम इन चीज़ों को सेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकें टू बिल्ड अवर एप्लीकेशन। अच्छा, कह रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड, अकाउंट मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और उसके बाद इसने स्ट्रक्चर बता दिया ऐप, उसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर का 1-2 पेजेस होंगे। डैशबोर्ड के अंदर जो है वो हमारे पास मेन डैशबोर्ड का व्यू होगा, अकाउंट्स को लिस्ट करेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को लिस्ट करेगा, डिपॉजिट का ट्रांसफर का पेज होगा और विड्रॉ का पेज होगा। API के फोल्डर के अंदर जो है वो ये Next.js बैकएंड फॉर फ्रंट एंड, राउट्स इफ नीडेड, सही है। अच्छा, कंपोनेंट्स में ये UI के ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज कर सकता है, बल्कि हम यहाँ पर जो है वो Shadcn UI भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और लेआउट और फॉर्म्स के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, API.ts की फाइल्स होंगी जो बेसिकली API कॉल करेंगी टू द बैकएंड, ठीक है। और UI UX प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं इसने कुछ, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द, अच्छा अब इसके बाद इसने क्या किया है, अब इसके बाद इसने बैकएंड का लग रहा है फाइल बना दी है। अच्छा, इसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये राइट कर रहा है, इसने एक और मर्तबा राइट फाइल के टूल का इस्तेमाल किया, backend.md की फाइल बनाई है, ठीक है। तो सही है, सबसे पहले जो है वो हमें बैकएंड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और बैकएंड के स्ट्रक्चर को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीकेकार है वो ये है कि आप सबसे पहले डेटाबेस का स्कीमा राइट करवा लें। योर टास्क एक्ट एज द बेस्ट। सर ऊपर कर लें थोड़ा सा। अच्छा, अब ये ऊपर नहीं होगा, एक मिनट रुकना। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ से हम कैसे ऊपर करें? CLS, अच्छा मिनिमाइज कर लें,
हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों को नज़र भी आए कि हम लिख क्या रहे हैं जी। तो एक्ट एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, एक्ट एज द बेस्ट बैकएंड इंजीनियर। हमने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है, पर शायद अब हम बैकएंड का काम करवा रहे हैं, तो रिजवान भाई आप क्या कहते हैं कि हमें वापस इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये होता है कि ये जो इस टाइम पर हमने डिस्कशंस की है ना, ये सारी एज अ हिस्ट्री इसके पास मौजूद हैं, तो इसे अगेन स्पेसिफाई करना फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। सुभान आप क्या कहते हैं? आपने ऑलरेडी उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिया हुआ हमें करनी चाहिए जी, आप क्या कहते हैं रिजवान भाई? सर, हमने उसको ऐसे ही उसका एक्ट जो डिफाइन किया हुआ है, उसका रोल डिफाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अच्छा चलें, ये बताएं कौन कह रहा है कि हमें यहाँ पर अभी बैकएंड इंजीनियर, इसको बैकएंड इंजीनियर का रोल देना चाहिए, वो जरा हैंड रेस कर लें। और वो जो कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी दिया हुआ है, और बाकी वाले कहाँ गए सारे भाई? वापस मैं पूछता हूँ, जो कह the backend.md file in the documentation folder and start implementing in the backend folder. Now, backend.md file in the documentation folder and start implementing step by step in the backend folder. नहीं, काम करते हैं PRD हम पहले डिफाइन कर देते हैं इसे, एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग स्टेप बाय स्टेप इन द बैकएंड फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कहते हैं कि बैकएंड डॉट एमडी के पीछे हम लगा देते हैं PRD, लुक एट द PRD in the backend.md file, look at the PRD in the backend.md file, in the documentation folder, and then start implementing step by step in the backend folder. सही है, documentation folder and then start implementing step by step in the backend folder, ठीक है, गुड टू गो। अच्छा वैसे आप लोगों को एक टूल बताता हूँ, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन यूर ओवरऑल जर्नी। चैट जीपीटी पर जाएं अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जीपीटीज़ हैं, जीपीटीज़ वेयर आर जीपीटीज़, ये रहा, ठीक है। जीपीटीज़ में जाएं, ठीक है। यहाँ पर एक जीपीटी है प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वाला सर्च, आप यहाँ पर सिंपल एज दैट आप देखेंगे ना, प्रॉम्प्ट सर्च ओवर कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यार ये वाले जीपीटी का इस्तेमाल करें, मैं तो इससे अपने सारे के सारे प्रॉम्प्ट इंप्रूव करवाता हूँ। मतलब ये है कि मैं पहले अपना प्रॉम्प्ट खुद लिखता हूँ अपने दिमाग से, जो भी चीज़ें मुझे करनी हो, और फिर यहाँ पर मैं इसे आकर कहता हूँ इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट, सिंपल एज दैट ये लिखता हूँ इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड देन मैं अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन यूर डेवलपमेंट जर्नी। वैसे कौन कौन इस टूल का इस्तेमाल कर रहा है राइट नाउ इन द क्लास? किसी ने इसको एक्सप्लोर किया? रिजवान भाई ने किया हुआ है। नहीं सर, अपना बनाया हुआ वो यूज कर। अच्छा आपने अपना जीपीटी बनाया था, अपना जीपीटी बनाया हुआ, और उस तरफ से एक हैंड रेज हुआ है, सही है। वैसे मैं भी यही काम करता हूँ। अच्छा मैं पता है क्या करता हूँ, जब मुझे कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं अपना जो है वो एक जीपीटी बना लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है, और बहुत ही सिंपल इसकी यूआई है। उसके अंदर मैं क्लाइंट की सारी डिटेल्स पुट कर देता हूँ और इसे बता देता हूँ कि भाई ये मेरा टेक स्टैक है। तो फिर जो है वो ये ट्रेन हो जाता है, एंड देन फिर मैं इसी से कुछ प्रॉम्प्ट लेता हूँ, कुछ इसी से गाइडलाइंस लेता हूँ, एंड देन आई यूज दैट डिटेल्स इन माय डेवलपमेंट जर्नी। तो खैर यहाँ पर काम जाम जारी है, देखते हैं। अच्छा इसने टू डू बनाए हैं, Zoom initializing the files, ठीक है, it is initializing the files, so let's wait a little जब तक ये initialize करे फाइल। अच्छा ये राइट टू डूज के टूल का इस्तेमाल कर रहा है, इसने 10 टू डू सेट किए हैं। इसने सबसे पहले तो भाई pyproject.toml की फाइल यूज़ की है, अच्छा देखी है। अच्छा जी
इसने यहाँ पर ये कह रहा है कि यूवी का मैं इस्तेमाल कर लूँ टू मैनेज द डिपेंडेंसीज। अच्छा देखें तो सही है ऊपर बेसिकली क्या ऐड और क्या रिमूव कर रहा है। अच्छा इसने फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड को रिमूव कर दिया है और इसने फास्ट एपीआई 0.11 वर्जन यूज़ कर लिया है। शायद उसके पीछे वजूहत ये होंगी कि इसको फास्ट एपीआई इस वर्जन की डिटेल्स पता होंगी। एसक्यूएल अल्केमी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग द स्कीमास, ऐसे ही था ना। एसक्यूएल अल्केमी का हम इस्तेमाल क्यों करते थे? डेटा डीबी के लिए कर रहे होते थे ना, स्कीमास को राइट करने के लिए, और पाइडेंटिक फॉर राइटिंग द फॉर डूइंग द वैलिडेशन पार्ट। और टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में हम वैलिडेशन किस लाइब्रेरी की मदद से करते थे? जॉड। किसकी मदद से? जॉड। अच्छा पासलिब, पाइथन जोश एंड देन यूबिकॉर्न, पाइथन डॉट env और एलेम्बिक। अच्छा एलेम्बिक और पाइडेंटिक और एसक्यूएल अल्केमी ये जो है वो स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, और ये स्पेसिफिकली बैकएंड वाले फोल्डर्स बैकएंड वाले काम के लिए भी यूज़ होती हैं। अच्छा जी, तो हाँ चलें इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ क्यों नहीं किया था हमने? अच्छा जी, इम्प्लीमेंटिंग द डिपेंडेंसी, ठीक है। ये जो फास्ट एपीआई वाले हैं इन्होंने $60 मिलियन भी रेस कर लिया भाई रिसेंटली। मैं तो खुद हैरान हो गया, मैंने बोला यार ये तो पैकेज मैनेजर बना रहे हैं, इनको $60 मिलियन की फंडिंग क्यों मिल गई? तो ये लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग प्राइवेट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कर रहे होंगे बड़ी कंपनीज के लिए ना, तो एक नई चीज़ देखने को मिली। खैर मैंने फिर डिटेल में इसको एक्सप्लोर नहीं किया, बट इन लोगों ने जो है वो $60 मिलियन की फंडिंग रेस की है वीसी से। अच्छा आपको पता है व्हाट इज अ वीसी? हु नोज अबाउट वीसीज हियर? वाइस चांसलर, ये यूनिवर्सिटी वाली होगी कोई भी जी। वीसी, वीसी के बारे में नहीं पता आप लोगों को? ये वाइस चांसलर नहीं है भाई, ये वाइस चांसलर की बात नहीं हो रही रिजवान भाई। वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट, कभी आपने वेंचर कैपिटलिस्ट का नहीं सुना? अच्छा अच्छा सुना है पर अभी जहन में नहीं आ रहा था। सही सही सही। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट, और जो हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर है, वाई कॉम्बिनेटर का तो मैंने शायद पहले बताया था ना आप लोगों को। वाई कॉम्बिनेटर को किसी ने एक्सप्लोर किया? अच्छा यहाँ से आपको बहुत अच्छी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अगर कोई आप अच्छा स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं तो आप ये स्टार्टअप डायरेक्टरी में जाकर उन कंपनीज को देख सकते हैं जिनको रिसेंटली इन्होंने फंड किया है, और इसी तरीके से फाउंडर डायरेक्टरी में आपको उन फाउंडर्स के बारे में पता चल जाएगा जिनको फंड किया है, ठीक है। और लॉन्च वाईसी में डेली बेसिस के ऊपर लॉन्चेस होती हैं, जैसे प्रोडक्ट हंट के ऊपर होती है। प्रोडक्ट हंट का पता है आप लोगों को? यस सर। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने प्रोडक्ट हंट के ऊपर किसी ने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट? इन्होंने किया है, आपने किया है, बस 2 बंदों ने किया है? 3? अच्छा सही सही सही, बस ये 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है। तो खैर यार आप इसे लाजमी एक्सप्लोर करें, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लुक इट। और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ही आपको फंडिंग मिलती है, मार्केटिंग की सपोर्ट हो जाती है। प्रोडक्ट हंट से खैर मार्केटिंग की सपोर्ट होती है, वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग मिल जाती है, और मिल जाती है फंडिंग, वाकई में मिल जाती है। बस किसी का आइडिया अच्छा हो, काम करने वाला बंदा हो, मिल जाती है। पर इनका एक्सेप्टेंस रेट 1% है। एक्सेप्टेंस रेट क्या है? 1% है। मतलब ये कि अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया तो ये एक को फंडिंग देंगे। तो हर इनके जो बैचेस आ रहे होते हैं उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से चंद एक कोई इन्वेस्टमेंट मिलती है जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती है ना। अच्छा जी, तो देखें हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, आमजन जारी है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं। अच्छा डिपेंडेंसीज के लिए यार ये, अच्छा हाँ यूवी का इस्तेमाल कर रहा है, यूवी पिप इंस्टॉल डैश ई, ठीक है ठीक है ठीक है, पिप का इस्तेमाल कर लें यूवी के साथ तो चलेगा, ठीक।
सब कुछ पता कहाँ से चल रहा होता है? ट्विटर इज द फर्स्ट रिसोर्स वेयर आई लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग। सेकेंड इज दीज टाइप ऑफ न्यूज लेटर्स। तो तरीकेकार बहुत सिंपल है, rundown.ai के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल एज डैट अपनी ईमेल पुट करते हैं। आपको डेली बेसिस के ऊपर एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली एआई की दुनिया के अंदर क्या काम हो रहा है। तो मैंने तो इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आज भी आया होगा, देखते हैं आया नहीं आया। उसको तो देख लें जो काम हम कर रहे थे। अच्छा, ये अभी तक 5 मिनट 22 सेकंड हो गए, अभी तक यूबीकॉन जो है वो ये क्या कर रहा है, उसकी लोकेशन ही फाइंड कर रहा है। इससे भी तौबा है। जैसे एक बंदा है ना, एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है www से अल्लाह बचाए, www से अल्लाह बचाए। उसने कहा विल्स वेल्थ वुमेन, तो विल्स ख्वाहिशात जो ना ख़त्म होने वाली, और वुमेन, अच्छा वो शादीशुदा था, और पसंद की शादी, तो पसंद की भी इतनी अच्छी पसंद की शादी के 7 साल से लगे पड़े हैं, हो गई शादी माशाल्लाह से। तो अच्छा, मैं तो स्टोरीज बताता हूँ कि आप लोग तो ऐसे इंटरेस्टिंग वे के अंदर सुन रहे होते हैं कि भाई वाकई निभाने वाले निभाते हैं भाई, 10-10 साल भी निभाते हैं। अब वही मैं एक बंदे से मिला, पठान से मिला ट्रेन में, तो अच्छा उसकी एज थी, कचेरी लग गई, तो हाल अहवाल उसने बताया। तो मैंने बोला आप इंगेज्ड हैं, आप मैरिड हैं? बोले नहीं यार, घर वाले मान नहीं रहे। तो वो पठान था, उससे जो पसंद थी वो पंजाबी थी, पड़ोस में रहती थी कोई। तो वो 10 साल से मतलब कोशिश कर रहे हैं पर हार नहीं मानी। तो खैर ये चीज़ें तो जो है वो लिखी होती हैं, हो जाती हैं। यार ये यूबीकॉन तो लोकेशन ही फाइंड करने में लग गया भाई। अच्छा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जैसे आज का इनका आया होगा। हाँ, अपडेट्स में आता है। ये लेनीज का न्यूज़लेटर है। अच्छा, लेनीज इसको जो है ना वो प्रीमियम लोग पढ़ते हैं। लेनीज, ये इस बंदे का मैं नाम भूल गया, इसका नाम जो भी था। तो इसका जो न्यूज़लेटर है ना वो बड़ा टेक्निकल न्यूज़लेटर होता है। उसके अंदर वो बहुत टेक्निकल डिस्कशंस करता है कि भाई दुनिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकली कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, और हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। तो टेक की दुनिया में जो है वो इसका न्यूज़लेटर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो है वो द रनडाउन एआई आ गया है, 20 नवंबर को आया था आखिरी। तो ओपन एआई पुशेस कोडेक्स टू द मैक्स, ये जो है वो इसकी हेडलाइन है। और इसके अंदर कुछ मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से जो है वो ये न्यूज़लेटर नज़र आता है। अच्छा जी, ये जैसे मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि किसने कितनी फंडिंग रेस की। सुनो ने जो है वो $250 मिलियन की फंडिंग रेस की है, $2.45 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। एडोब ने एक प्लेटफॉर्म समरेश को $1.9 बिलियन के अंदर एक्वायर किया है। ज़बरदस्त यार, ये चीज़ें बड़े काम की होती हैं। इन चीज़ों के बारे में जो है वो बताओ ना, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये लोग भी बहुत चालाक होते हैं। ये जिसका न्यूज़लेटर है ना, शुरू में तो इसने सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी, सब कुछ। जैसे कैपकट का कौन कौन इस्तेमाल करता है यहाँ पे? 2-3 साल से कौन कौन करता हुआ आ रहा है? मैं तो शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, जब से चल रहा है ये। तो शुरू से फ्री था, इतना इन लोगों ने मेरा हैंड इसके ऊपर इतना अच्छा कर दिया कि कैपकट के अलावा कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। अब इन्होंने प्रीमियम लगा दिया, लेना पड़ेगा प्रीमियम जी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स लिया करें, मंथली जो है वो ऐसे आते जाते रहे ना, तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सारी की सारी। टाइम तो मिले इन चीज़ों को यूज़ करने का। प्रीमियम एक मुझे कंपनी ने दिया था $500 का अपना एक प्रीमियम प्लान। वो एक बहुत अच्छी कंपनी थी, उनका एक मैंने छोटा सा काम किया था, बिल्कुल छोटा सा। और फिर वो प्रीमियम मैंने
वो प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा भाई ये लोकेशन ही फाइंड करने पे लग गया है, जब तक हम आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में बता देते हैं। एंटी ग्रेविटी को किस किसने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है? क्या कह रही हैं? फाइल्स का कोड चेक कर लें, चलें चेक कर लेते हैं। खैर एंटी ग्रेविटी जो है वो गूगल की आईडीई है, गूगल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी वही कैपकट वाली है। शुरू के अंदर सब कुछ फ्री दो, इतना जो है वो हाथ सेट कर दो बंदे का कि आगे पीछे जाने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी ये फ्री है और इसका फ्री प्लान भी काफ़ी अच्छा चलेगा, काफ़ी अरसे तक चलेगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये कर्सर का अल्टरनेटिव है और इसके अंदर भी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर हमारे पास जब इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, कर्सर, वी हैव ओपन एआई का गिटहब का कोपायलट है, फिर उसके बाद ये एंटी ग्रेविटी आईडीई है, विंडसर्फ है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फिर हम ये जेमिनाई का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, हम क्लाउड कोड का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? या जेमिनाई जो है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगा, जेमिनाई की जो CLI है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगी। जैसे उस दिन सर नईम ने भी बताया था कि जो कोड को राइट करने का तरीक़ेकार है वो अगर आप टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो इट इज़ वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट। बट ये है कि अभी जेमिनाई के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आना बाकी हैं। क्लाउड कोड जो है वो आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्लाउड कोड को इस्तेमाल करने के दो तरीक़ेकार हैं, या तो उनकी API परचेज कर लें या तो आप $20 का उनका प्रीमियम प्लान जो है वो परचेज कर लें। तो उसको भी इंस्टॉल सिमिलर कमांड्स की मदद से किया जाता है। आप किस किस के बाद क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है तो क्या हो गया, फ्री आप नहीं, आप फ्री नहीं मिलता ना, ये नहीं मिलता फ्री, ये नहीं मिलता फ्री। खैर मेरे पास इसकी API क्रेडिट्स पड़े हुए थे, मैंने परचेज किए थे। तो इसको कॉन्फ़िगर मैंने अपने कंप्यूटर, मैं बेसिकली अपने PC डेवलपर कौन है यहाँ पे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट करते हैं, और लैप जी PC वाले कौन कौन है? बहुत कम है। सारे लैपटॉप वाले कौन कौन है? यार माशाल्लाह माशाल्लाह। पीसी और लैपटॉप दोनों। यार PC ना कंफर्टेबल है, मैं 2015 से या 13 से शायद PC घर में आया था पहला, तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उस टाइम पर ही। तो हाथ उस पर मेरा बहुत अच्छा सेट है, मतलब बस हाथ चल रहा होता है इधर से उधर, टैब इधर से उधर, सारी चीज़ें ज़बरदस्त। तो लैपटॉप का मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा तो खैर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट लॉगिन मेथड क्लाउड कोड विद सब्सक्रिप्शन, मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ी हुई, बट हाँ मेरे पास API क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, तो मैं कंसोल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कर लेता हूँ, क्योंकि कंसोल में मेरे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं इसके। अच्छा हाँ मैं वो कोड भी देख रहा था उसका, डेवलपमेंट लास्ट में चले जाते हैं, वेयर इज दैट, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम, ठीक है। इसको विजुअल स्टूडियो कर्सर में खोल लेते हैं फॉर नाउ और देख लेते हैं कि बैकएंड की main.py वाली फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है, या देख लेते हैं कि बेसिकली इसने बनाया क्या है। अच्छा इसको मैं ऑथोराइज कर देता हूँ। क्लाउड कोड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्लाउड कोड इससे जो है वो 10x फास्ट है, इससे कितना फास्ट है, 10x फास्ट है। यू विल सेटअप फॉर क्लाउड कोड, यू कैन क्लोज द विंडो नाउ, सही है। टर्मिनल, login successful, please enter to continue, yes proceed and everything is good to go। अच्छा क्लाउड कोड बेहतर इस वजह से है क्योंकि ये फर्स्ट CLI थी जो कि बनाई गई थी, इसके डेवलपर का मैं नाम भूल गया, उसका तो इंटरव्यू भी बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। इसके कोड डेवलपर का नाम यार क्या नाम था, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको इतनी टेंशन क्यों होती है, नाम भली जो भी था, पर यार मुझे है ये शौक है, मुझे पता होना चाहिए जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि इसका फाउंडर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने ज़िंदगी में क्या क्या किया, मुझे मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। अब लिनस टॉरवल्ड के बारे में किस किस को पता है?
ही इज co-creator ऑफ द इंटरनेट somehow, क्योंकि उसने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बाद में दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, फिर चाहे वो विंडोज़ के लिए हो, चाहे वो मैक ओएस के लिए हो, चाहे वो एंड्रॉयड ओएस के लिए हो, आईफोन के लिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली लिनस टॉरवल्ड ने बनाया था। लिनस टॉरवल्ड की हिस्ट्री यार इतनी अमेजिंग है, और ये इतना अच्छा बंदा है, मतलब ये बातचीत तो खैर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बट ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपर। अगर आप इसके इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं तो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये गिट का आपने कभी नाम सुना है? ये गिट का क्रिएटर है, इसने गिट को क्रिएट किया विदाउट यूजिंग गिट। इमेजिन करें कि कैसे इसने बना दी है, और गिट का इस्तेमाल विदाउट गिट। जी नहीं, हाँ, इनकी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इनकी यूनिवर्सिटी का नाम मेरे जहन से निकल गया। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का इनका FYP था। यूनिवर्सिटी में कौन कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। FYP आते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा कि भाई FYPs मिलते हैं। तो इनका ये FYP था गिट, और वो गिट इतना फेमस हुआ कि सारी दुनिया में गिट के ऊपर ही आ गई। तो लिनक्स टॉरवल्ड, इस बंदे की हिस्ट्री पढ़ें, इसने लिनक्स को क्यों बनाया, ये बेसिकली क्या करता था क्या नहीं। तो ये बंदा है वो, यार ये बंदा बड़ा नाइस है, इसके इंटरव्यू इतनी ज़बरदस्त बातचीत करता है, मतलब ग्रेट बंदा है। आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा लाजमी, ऐसे बंदों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो टेक कंपनीज होती है ना, वो पहला सवाल ही ये करती हैं कि भाई, मतलब किसी ने ये आपसे, इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछ लिया, वाई लिनक्स टॉरवल्ड क्रिएटेड लिनक्स इफ़ वी ऑलरेडी हैव OS अवेलेबल एट दैट टाइम। तो फिर आपको यही नहीं पता होगा भाई लिनक्स टॉरवल्ड कौन है, तो पता होना चाहिए इन बंदों के बारे में ना। खैर देखें क्या हाल है वालते कर्सर के। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं बैकएंड फोल्डर के अंदर। अच्छा, बैकएंड में इसने API भी बना दी है, ठीक है। V1 में इसने क्या इनिशियलाइज किया है देख लेते हैं। इसने API.py की फाइल बना दी है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो चुका है, इट इज़ वर्किंग, सीम्स वर्किंग फाइन, ठीक है। और main.py की फाइल देख लेते हैं, हम बैकएंड के अंदर जाते हैं, ये रही main.py की फाइल। अच्छा, main.py की फाइल फास्ट API का मॉड्यूल इसने यूज़ किया है, डेटाबेस को इसने इंपोर्ट किया है इंजन एंड बेस के फाइल से, APIs मौजूद किए हैं, DB मौजूद किए हैं, मेटा डेटा क्रिएट किया, फास्ट API की एप्लीकेशन बनाई है, और इवेंट का नाम इसने दे दिया स्टार्टअप, ठीक है। क्रिएट DB एंड टेबल्स, ठीक है। बेस डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल ब्लाइंड विथ इंजन, ठीक है। ऐप डॉट इंक्लूड राउटर का फंक्शन, इसके अंदर इसने 2 स्पेसिफिक वेरिएबल्स पास किए हैं, API राउटर और प्रीफिक्स सेट किया है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैन्युअली इसे रन कर लेते हैं, क्योंकि वो तो रन करने को